द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हरियाणा में एक बार फिर से किसानों की जीत हुई है। किसानों ने जो धरना प्रदर्शन किया था उसे अब खत्म कर दिया है, क्योंकि किसानों की मांगों को बीजेपी सरकार ने मान लिया है। किसानों की दो मांगे थी, एमएसपी पर कानूनी गारंटी, एमएसपी पर खरीद और जो उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उनकी रिहाई की मांग को लेकर दोनों ही मांगे जो हैं वो हरियाणा सरकार ने मान ली है और एक बार फिर से किसानों की जीत हुई है। एक बार फिर से बीजेपी सरकार ने किसानों के आगे जो है वो घुटने टेक दिए हैं और किसानों के बीच जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है। किसानों ने यह खबर सुनते ही धरना स्थल पर जश्न का माहौल जो है वो शुरू कर दिया था। आतिशबाजियां देखने को मिली, किसान जो है वहां पर डीजे गाने पर थिरकते हुए नजर आए। इसी के साथ किसानों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए खीर का लंगर भी किया। तो एक बार फिर से किसानों की जीत हो चुकी है। बीजेपी ने किसानों के आगे घुटने टेक दिए हैं और एक बार फिर से किसान जो हैं वो वापस अपने घर लौटेंगे। लेकिन इस बीच राकेश टिकैत ने अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा है कि सिर्फ हरियाणा में एमएसपी की जो जंग है वो खत्म हुई है, देश के दूसरे राज्यों में एमएसपी को लेकर जंग अभी बाकी है। यानी कि सिर्फ हरियाणा में ही धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है, देश के जो बाकी राज्य हैं उनमें एमएसपी को लेकर अभी जंग, अभी लड़ाई जो है वो जारी है। अब इस खबर से बीजेपी की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा में किसानों की मांगे इसलिए मान ली क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी पहलवानों के प्रदर्शन से और बाकी मुद्दों और योजना को लेकर पहले से ही घिरी हुई है, पहले से ही बीजेपी जो है वो मुश्किलों में है और अब बीजेपी ने हरियाणा में जो किसानों का प्रदर्शन हो रहा है उससे भी अपनी मुश्किलें भांप ली थी, जिसके बाद बीजेपी ने हरियाणा में किसानों की मांग मान ली और किसानों का प्रदर्शन जो है वो खत्म हो गया। लेकिन इस बीच राकेश टिकैत जिस तरीके से अपनी रणनीति का खुलासा कर रहे हैं, अपनी रणनीति के बारे में बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है वो सदमे में डाल सकता है। बीजेपी की नींद यहां पर एक बार फिर से उड़ सकती है, मोदी सरकार की नींद एक बार फिर से उड़ सकती है। आपको याद होगा कि जब 3 कृषि कायदे कानून वापस लिए गए थे तब मोदी जी ने देश के नाम संबोधन किया, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और उस दौरान मोदी जी ने यह भी कहा कि हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई कि हम ही समझ नहीं पाए कि किसानों की समस्या क्या है और किसानों को क्या चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी बार बार किसानों के साथ वही करती है। जब किसानों की मांगे माननी ही थी तो किसानों पर लाठीचार्ज क्यों किया? पहले बीजेपी जो है किसानों पर लाठीचार्ज करती है, किसानों पर अत्याचार करती है और उसके बाद उनकी मांगे जो है वो मान लेती है। किसानों की अंत में जीत ही होती है और इस बार भी किसानों ने अपनी जीत जो है वो हासिल कर ली और बीजेपी सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा। लेकिन अब जिस तरीके से अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करते हुए राकेश टिकैत जो कुछ कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किलों में डाल सकता है। लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में अगर हर राज्य में एमएसपी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी या फिर यूं कहें कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा तो उसके बाद बीजेपी के वोट बैंक पर खासा असर देखने को मिलेगा। पहले से ही पहलवानों के प्रदर्शन पर बीजेपी के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी को इससे जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं जिसमें राकेश टिकैत के उस रणनीति को लेकर कहा गया है। दैनिक जागरण का ये ट्वीट है जिसमें लिखा है कि हरियाणा की लड़ाई खत्म, अब देश भर में लड़ी जाएगी एमएसपी की जंग, राकेश टिकैत ने बताई आगे की रणनीति। जागरण की खबर भी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि अभी हरियाणा में ही एमएसपी की जंग जो है वो खत्म हुई है। हरियाणा में एमएसपी की मांग को लेकर और अपने नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर किसान जो है वो धरने प्रदर्शन पर बैठे थे, जिसके बाद मांगे जो है वो मान ली हैं और किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। लेकिन यहां पर राकेश टिकैत कर रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा में अभी खत्म हुई है, देश के बाकी राज्यों में एमएसपी की लड़ाई जो है, एमएसपी की जंग जो है वो बाकी है। अब उनका पूरा बयान सुनेंगे, क्या कुछ है इस खबर में। जागरण की खबर है, खबर में लिखा है कि हरियाणा की लड़ाई खत्म, अब देश भर में लड़ी जाएगी एमएसपी की जंग, राकेश टिकैत ने बताई आगे की रणनीति। आगे लिखा है, हरियाणा सरकार की ओर से किसानों की मांग पूरी करने के बाद मंगलवार की देर रात 9 बजे किसानों ने पीपली में जीटी रोड से 31 घंटे बाद धरना खत्म कर दिया। किसानों के साथ चली लंबी बातचीत के बाद जब उपायुक्त शांतनु शर्मा ने सरकार का संदेश किसानों को सुनाया तो धरना स्थल पर बैठे किसान जो है वो खुशी से झूमने लगे। बुधवार शाम तक भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को रिहा करने पर भी सरकार जो है वो सहमत हो गई है। अधिकारियों द्वारा सरकार की तरफ से इस घोषणा के बाद किसानों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। इससे पहले दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा।
भाकियू चड़ूनी के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह मथाना ने बताया कि देर रात हुई बैठक में सरकार ने किसानों की मांग मान ली है, जिसके बाद किसान जो है वो जश्न मना रहे हैं, जिनकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार किसान जो है वो बीजेपी सरकार से जीतते आ रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर बीजेपी सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ता है। भाकियू चड़ूनी के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह ने आगे बताया कि उन्होंने किसानों की मांग मान ली है। उन्होंने बताया कि देर शाम भाकियू चड़ूनी ग्रुप के सदस्यों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के सुरेश कौथ और रत्नमान भी बैठक में शामिल थे। इसी बैठक में प्रशासन ने किसानों की मांग मान ली। मांग पूरी होने पर उन्होंने भी धरना समाप्त कर दिया, जिसके बाद किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। लेकिन अभी असल लड़ाई तो बाकी है, क्योंकि राकेश टिकैत का कहना है कि हरियाणा में एमएसपी की जंग जो है वो खत्म हुई है, बाकी राज्यों में एमएसपी को लेकर लड़ाई अभी भी जारी है। अब आगे देखिए राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है। इस खबर में लिखा है कि 2 दिन से किसानों के साथ कुरुक्षेत्र के पीपली में जीटी रोड पर डेरा डाले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर यह पहला आंदोलन था। ध्यान से सुनिए, राकेश टिकैत यहां पर कह रहे हैं कि एमएसपी पर यह सिर्फ पहला आंदोलन था। उन्होंने कहा कि अब सरकार किसानों की मांगे मान गई है, इसके बाद विरोध समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में एमएसपी के लिए लड़ते रहेंगे। यानी कि राकेश टिकैत आगे की रणनीति पर बात करते हुए ये कह रहे हैं कि देश के जो बाकी राज्य हैं उनमें अभी एमएसपी को लेकर लड़ाई जो है वो बाकी है। आपको बता दें कि जब 3 कृषि काले कानून वापस लिए गए थे तब भी मोदी सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा, जब पीएम मोदी कह रहे थे कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, हमने ही किसानों को नहीं समझा, मेरा अनुभव था किसानों के साथ लेकिन वो भी काम नहीं आया, इस तरह की बातें कही थी। लेकिन उसके बाद अब हरियाणा में किसान जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि जो वादे किए गए थे, एमएसपी पर खरीद की जो बात कही गई थी वो नहीं हो रही, जिससे किसानों का लगातार नुकसान हो रहा है। इसे लेकर जब प्रदर्शन किया गया तो पिछले दिनों किसानों के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। किसानों पर 700 से 800 किसानों पर जो है वो मुकदमे दर्ज किए गए। किसानों पर जमकर लाठियां चली, जिसके बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई थी और विपक्ष भी इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद आखिरकार बीजेपी को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं और हर राज्य में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसका असर भी जो है बीजेपी पर पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी ने जो है अपने कदम पीछे ले लिए। लेकिन अब जिस तरीके से राकेश टिकैत अपनी आगे की रणनीति का खुलासा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो पहली लड़ाई है, बाकी राज्यों में भी इस तरह की लड़ाई होना अभी बाकी है, उसे लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किलों में पड़ सकती है। मोदी सरकार एक बार फिर से किसानों के आगे जो है वो झुक सकती है और किसानों को लेकर मोदी सरकार की टेंशन जो है वो एक बार फिर से बढ़ सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि किसानों की मांग मानते हुए क्या कुछ बातें जो हैं वो हरियाणा सरकार की तरफ से कही गई हैं और इसी के साथ क्या कुछ चीजें सामने आ रही हैं। सूरजमुखी पर एमएसपी और किसानों की रिहाई की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर बैठे किसानों की मांगे सरकार ने बीती रात को मान ली है, जिसके बाद किसानों के बीच जश्न का माहौल है। सरकार ने कहा कि किसानों की सूरजमुखी को 6,400 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने की मांग को देखते हुए अब इसकी खरीद जो है वो 5,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी और जो बकाया 1,400 रुपया है वो बकाया 1,400 रुपये प्रति क्विंटल सरकार भावांतर योजना के तहत किसानों के खाते में देगी। तो इसके बाद किसानों की एक बार फिर से जीत हो गई है और बीजेपी को आखिर में किसानों के आगे झुकना पड़ा। हालांकि इससे पहले बीजेपी जो है वो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाती है, जिसमें कई किसान चोटिल होते हैं, घायल होते हैं, कई किसानों पर जो मुकदमे हैं वो भी दर्ज किए जाते हैं और इसके बाद कई किसान नेता जो हैं उन्हें भी हिरासत में लिया जाता है, जिसके मांग को लेकर लगातार किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है जिसमें राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा में एमएसपी की लड़ाई जो है वो खत्म हुई है, हरियाणा में धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म हुआ है, लेकिन देश के बाकी राज्यों में अभी लड़ाई जो है वो बाकी है, जिसे देखते हुए यहां पर मोदी सरकार जो है एक बार फिर से मुश्किलों में पड़ सकती है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने तमाम अत्याचार, लाठीचार्ज, किसानों की गिरफ्तारी और मुकदमे के बाद किसानों के आगे घुटने टेक दिए, उसे लेकर क्या सोचते हैं? और इसी के साथ जो राकेश टिकैत आगे की रणनीति को लेकर बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हरियाणा में सिर्फ एमएसपी की जंग जो है वो खत्म हुई है, देश के बाकी राज्यों में एमएसपी को लेकर लड़ाई जो है वो बाकी है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।